रहने वाले और ये 84 कोट, जो 84 ग्राम सभा का एक कोट होता है, हमारे पुरखे उस कोट के माध्यम से बड़े बड़े फैसले कर लिया करते थे और हमारे सगा समाज को जो है कहीं कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और उस 84 कोट में हमारे जो है 84 पाठ अलग अलग विधाओं के अलग अलग कार्य के और अलग अलग जो है ज्ञान के एक केंद्र हुआ करता था, जिसे 84 पाठ भी बोलते हैं। उसी 84 पाठ के आए हुए हमारे सगा समाज, उनके अंदर में भी अलग अलग विधाएं विद्यमान हैं। उन विधाएं विद्यमान को मैं सेवा जोहार करते हुए और आपकी सेवा में दिन रात लगे हमारे आज इस मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे सुरलहरी, जो गोंडवाना गीत संगीत के माध्यम से आपको अपने पुरखों और अपने रीति रिवाज नैंग सेंग और इसके साथ साथ हमारे पुरखों ने जो विरासत छोड़ी थी, 52 गढ़ 57 परगना और 258 रियासत में जो गढ़ किला महल अटारी कुआं बावड़ी नहल कोड़ी रौन रक्षा व्यवस्था पे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और उसी रूढ़ी प्रथा के तहत जो है तमाम विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं, सरपंच से लेके वार्ड मेंबर से लेके हर जो व्यवस्थाएं व्यवस्थित है भारतीय संविधान में, उस रूढ़ी प्रथा पे हम सब लोग जीवन यापन अपना कर रहे हैं। और उस संस्कृति संस्कार सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले हमारे मंचासीन दादा प्रेम साहब मरावी अपने संगीत के माध्यम से अपने इतिहास को बता रहे हैं। और हमारे मंच में मंचासीन हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, जो वर्तमान में तानाखार से विधायक, उनके चरणों में राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ठाकुर प्रभाकर उइके जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सतत सेवा जोहार पहुंचे। और हमारे मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तिरमाल अमान सिंह पोर्ते जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और मंचासीन जो नहीं हो पाए, हो सकता है कि सगा समाज ने उन्हें अपना प्रेम दिखाया, अपना सम्मान दिखाया, अपना मान दिखाया। ऐसे हमारे भूत और पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में मात्र सांसद रहे, जो आदिवासियों की पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत देश में एक पहचान बनाने वाले और आदिवासियों का बड़ा चेहरा, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने टुकड़े समझकर फेंक दिया, ऐसे हमारे मंडला लोकसभा क्षेत्र के सांसद के चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। हमारे बीच में तिरमाल संजय कुशराम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में मंचासीन है इस बिछिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, हमारे सुख और दुख और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के, उनके रोजगार रोजी रोजगार और आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखने वाले ऐसे हमारे क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लगातार लंबे समय से सेवा करते आ रहे हमारे जो वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, आप लोग की छोटी बड़ी हर एक समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जितना आपने चादर दिया उतना तो पैर फैला ही रहे हैं हमारे कमलेश इंजीलिया टेकाम जी, जो विगत 2 पंचवर्षियों से आपसे आशीर्वाद स्वरूप आपकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। लेकिन आप तो सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन दुश्मन पीछे से जो है जड़ काट दे रहा है। तो कोई बात नहीं, जिस तरह से दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोती रावण कंगाली और हमारे दादा सुरेंद्र सिंह ताराम ने इस अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा को 1932 में स्थापित करते 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 आज जो है इस मुकाम तक लेके आ गए हैं। भले से हमने सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कर दी, इसीलिए अपने लिए जोरदार तालियां दोनों हाथ खड़ा कर। नहीं,
आधे लोग की व्यवस्था परिवर्तन हुई है, आधे लोग की नहीं हुई है। यदि सबकी व्यवस्था परिवर्तन हो गई तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके जरा, दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर लो और बोलो जरा जोर से, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा मरकाम की विचारधारा अमर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग जो है अभी खुश नहीं हैं। हो सकता है कि देश की सरकारें आपके जेब से, जीएसटी के माध्यम से, आपके जेब से, तमाम टैक्सों के माध्यम से जो है पैसा निकाल निकाल के फ्री में जो दे रही थी, लाडली बहना योजना, लाडली किसान सम्मान योजना, लाडला भैया योजना और ऐसे बहुत सारे जो फ्री के ऑफर आपको दे रहे थे, आज शायद मिल नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग खुश नहीं है, ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं दिल में ठेस है, इसीलिए आपका जो है आवाज ढंग से निकल नहीं रहा है। यदि आपकी आवाज अच्छे से निकल रही है तो बोलो जरा, ऐसे 84 कोट के पैन पुरखाना, 84 कोट के पैन पुरखाना। और मंचासीन हमारे बहुत सारे अतिथि हैं, सबका नाम यदि मैं लूंगा तो हो सकता है कि लंबा समय लग जाए, इसीलिए सबका नाम ना लेते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। और ऐसा विश्वास और ऐसा अपने पुरखों का ज्ञान मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा और एक उम्मीद और एक आस की किरण यहां से निकले, ऐसा भी मैं जो है आवाहन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। साथियों, सबसे पहले हमें अपनी व्यवस्थाओं को जानना होगा। जब तक हम अपनी व्यवस्थाओं को नहीं जानेंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम अपने अंतिम छोर के लक्ष्य तक जो है चल पाएंगे। तो हमारे प्रथम शंभू शेख कोसोडोम, जिन्होंने मूंद सूल सर्री का एक मार्ग दिया और उस मूल सूल सर्री में जो है हमारे पहांदी पारी कुपार लिंगो दाई रायतार जंगों ने मातृशक्ति और पितृशक्तियों को जो है जीवन में सफल होने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित किया। और वो व्यवस्था आपकी जो है वो नार व्यवस्था है, जहां पर हमारी खेरो दाई, मेड़ो दाई, पंगट पनिहारन दाई, पाड़बाव, ध्यान पेन ठाकुर पेन, खीला मुठवा दादा, इनके साथ में हमारे पुरखों की जो कृषि युक्त व्यवस्था है वो जुड़ी हुई है। हमारे नार की जो कुसारदाई है, कुसारदाई ने हमारे नार की व्यवस्था दी। और जिस तरह से अभी हमारे विभिन्न गढ़ा गढ़ी से जो शक्तियां आई हैं, लोग बोलते हैं, बहुत सारी जगह मैं सुनता हूं, कहीं विभिन्न दलों के, विभिन्न संगठनों के, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और ये जो गोंडी संस्कृति संस्कार वाले हैं, ये रात भर गाते ही बजाते रहते हैं, कभी ये जीत नहीं पा रहे राजनीति में। मंच की इच्छा है कि सामने से मैं बात रखूं। अब मेरे को मंच पे बुला लिया तो पहले दोनों हाथ सबके खड़ा करो जरा, ऐसे नहीं होगा काम। पीछे सबके ठंडी लग रही, ठंडी तो नहीं लग रही है, जोर से दोनों हाथ खड़ा करो जरा, दोनों हाथ खड़ा करो पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। सब लोग जिंदा है ना? सब लोग जिंदा है तो जोरदार आवाज देना जरा, आवाज दो, आवाज दो। लग रहा है कि सब एक है। चलो, तो मैं जिस संस्कृति संस्कार की बात कर रहा था, क्योंकि ये मंच जो है हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ मंच है, और हमारे जो मंच में बैठे हुए हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूं या अखिल गोंडवाना महासभा की बात करूं या तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों की बात करूं, तो ये लंबे समय से समाज की सेवा करते आ रहे हैं और समाज भी उस पर जो है सने 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 आगे बढ़ते बढ़ते आज वो स्थिति आ गई है कि समाज का इतना बड़ा मंच और इतने सारे लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसी समाज की पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्था को देखते हुए जो है भारतीय संविधान में भी आपके लिए जो है एक व्यवस्था दी, और उस व्यवस्था के तहत जो है हम अपनी आवश्यकता और अवस्था को बदलने का एक प्रयास करते। और
जो कुसारदाई की जो मैं बात कर रहा था, जिन्होंने रौन रच्चा की व्यवस्था दी, घर की व्यवस्था दी, और उसके आगे धीरे से आप चलेंगे तो खेत में पहुंच जाते हैं, नैल कोड़ी में। जैसे हम नैल कोड़ी में पहुंचते हैं तो वहां पे हमारे भीमाल पेन, और भीमाल पेन के साथ में हमारे जो है ठाकुर देव, और ठाकुर बाबा के साथ में हमारे जो है पाठ पीड़ा जितने भी हमारे हैं, और हमारे 84 पाठ, जैसे बोलते हैं ना, राजा पाठ, रानी पाठ, नांग पाठ, नागिन पाठ, बाघ पाठ, बाघिन पाठ, शेर पाठ, शेरिन पाठ, ततैया पाठ, बरैया पाठ, जो जितने भी ये पाठ की शक्तियां हैं, ये पाठ की शक्तियों को जब हम हेत करते हुए और जब हम खेती की व्यवस्था को चालू करते हैं, तो खेती व्यवस्था चालू करते तो हम हमारे कहाँ पे खड़े होते हैं, खेरों में, तो बिदरी करते हैं। और जब बिदरी करते हैं, जब ये भारत देश आजाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो इस व्यवस्था पे स्थापित हमारे जितने भी सगा समाज थे वो एक थे। कितने थे? एक थे। ना कोई एसटी का था, ना कोई एससी का था, ना कोई ओबीसी का था, ना कोई माइनॉरिटी का था। वो मालिक थे, इस जल जंगल जमीन के क्या थे? मालिक थे, इस गोंडवाना भूभाग के मालिक थे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश आजादी के समय में R1 A1 ने जो है अपनी व्यवस्था को जो है व्यवस्थित करना चालू कर दिया, अपनी टांग को फैलाना चालू कर दिया। और हमारे जो दो